गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, तो उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे हमने बस छोटा सा एक ओवरव्यू देखा था, डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, सिंगल एंट्री क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरे के पूरे एलैबोरेशन के साथ देखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसकी प्रिंसिपल ली गई है फिजिक्स से। फिजिक्स में एक फेमस लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, जिसमें से इस पे थर्ड लॉ अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction. मतलब हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी, उसके समान, उसके बराबर। कैसे? जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल 1। मेरे पास है अभी 500 रुपये, ठीक है। मेरा मन किया क्या, मेरा नाम लेट्स से मैं शेखर हूं, तो शेखर के पास 500 रुपये हैं। शेखर का मन किया आम खाने का, तो वो मैंगो सेलर के पास जाएगा आम खरीदने, और वहां से उठा लाया 300 का आम। अब यहां से मैंगो सेलर के पास कितने रुपए गए? 300 रुपए गए। और मैंगो सेलर के पास से यहां पे क्या आए? 300 रुपए का मैंगो आया, ₹300 वर्ड्स मैंगो। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, 300 रुपए का आम आया। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम शेखर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शेखर का जो कैश था वो 300 रुपए से डिप कर गया। दिस इज एक्शन। उसके बदले में रिएक्शन क्या हुआ? शेखर का जो मैंगो का स्टॉक है, वो 300 रुपए से बढ़ गया। एक्शन का मैग्नीट्यूड क्या था? 300 रुपए का, तो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी 300 है। अगर हमारा एक असेट यानी कि कैश घट रहा है, तो दूसरा असेट मतलब मैंगो बढ़ रहा है। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई? अब आप बोलोगे अकाउंट्स का फिजिक्स से क्या रिलेशन? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोल दो, कौन थे? ये थे ल्यूका पैसियोली। ये कौन थे? तो ये थे एक इटालियन मैथमेटिशियन। ठीक है। अब सोच सकते हो आप, जो अगर एक मैथमेटिशियन अकाउंट्स के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो उसके पास जो नॉलेज है उसी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। साइंस का बैकग्राउंड था, साइंस का एक लॉ उठा के पूरा का पूरा अकाउंट्स का बेस उसने खड़ा कर दिया। जो लो, आई एम गिविंग यू द मैजिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यू कैन फॉलो दैट। आज तक फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सक्सेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ गए जो बेसिक क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग का? बेसिक है, आप जो भी काम करोगे, आप जो भी एक्शन लोगे, उसका एक इक्वल रिएक्शन होगा, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पे अब एक्शन और रिएक्शन को 2 चीजों में दिखाया गया। पहला, इफ योर एक्शन इज डेबिट देन योर रिएक्शन शुड बी क्रेडिट।
व्हाट डज दैट मीन? अगर एक चीज डेबिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैश, वहां पे शेखर का कैश, नो, शेखर का कैश नहीं, वहां पे शेखर का मैंगो डेबिट हो रहा था। असेट हमेशा असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसके बदले क्या हुआ? कैश क्रेडिट हुआ। और वाइस वर्सा, अगर कैश क्रेडिट हुआ शेखर के पास से, तो उसके वजह से मैंगो डेबिट हो गया। एक असेट घटा, दूसरा असेट बढ़ा। ये एक्शन था, ये उसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। क्या होता है डेबिट और क्रेडिट? अभी मैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर अलग से एक बार डिस्कशन करेंगे एक अलग से वीडियो में। अभी डबल एंट्री के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? दोनों ही सिर्फ एक नोशन है। डेबिट को दिखाया जाता है डीआर से, क्रेडिट को दिखाया जाता है सीआर से। जस्ट लाइक पुराने जमाने में आप देखते होगे, अगर शॉपकीपर के पास जाते हो ग्रोसरी स्टोर में, तो वहां पे एक वे स्केल लगा रहता था, पुराने जमाने का, इलेक्ट्रिकल वाला नहीं, तराजू। उसमें क्या होती थी? दोनों साइड में एक वेट बैलेंस सिस्टम होता था। यहां पे भी है एक वेट बैलेंस सिस्टम और यहां पे भी है। वो क्या करते थे? वेट यहां पे रखते थे, सामान यहां पे रखते थे, और दोनों को जब बैलेंस होता था तब आपको सामान दे दिया जाता था। तो यही है डेबिट क्रेडिट का भी फंडा। अगर एक साइड में डेबिट रखोगे आप, तो दूसरे साइड में उसी के बराबर का क्रेडिट रखना पड़ेगा, सो दैट हमारा ये बैलेंस हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो डेबिट का मतलब प्रॉफिट है, और ना ही क्रेडिट का मतलब लॉस हुआ। बात समझ में आ रही है? ये दिमाग से हटा दिए, जस्ट ये समझ लीजिए, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट पक्का ही होगा। ये नहीं है डेबिट मतलब प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट नहीं होने दो। क्रेडिट होना भी जरूरी है। दिस आर जस्ट नोशन, दिस आर जस्ट नेम्स, नाम है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री का प्रिंसिपल रूल क्या है? जो डेबिट होगा उसी के बराबर की वैल्यू का कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। डबल एंट्री में दो पार्टियां इन्वॉल्व रहती हैं। डबल एंट्री में मनी इज वर्थ इन्वॉल्व होता है। डबल एंट्री में पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हम हिस्टोरिकल इवेंट को ही रिकॉर्ड करते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री में जर्नल रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो जर्नल को रिकॉर्ड करने के दो रूल बता गए। पहला, गोल्डन रूल, पहला है गोल्डन रूल, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न रूल बोल दो, मॉडर्न अप्रोच ही बोलते। ठीक है, अब दोनों रूल के थ्रू हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। हम अभी चलते हैं गोल्डन रूल के ऊपर फोकस करते हैं। ये क्या है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ने क्या बोला? तो देखो, मैं तुम्हें दो अकाउंट देता हूं। पहला, पर्सनल अकाउंट, ये जो है, ये सिंपल सा एक अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है लिखने का अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में। ठीक है, और दूसरा उन्होंने रूल दिया, गोल्डन रूल, रूल नहीं दिया, अकाउंट दिया, इम्पर्सनल। ठीक है, गोल्डन रूल ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। ओके, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना। पर्सनल में उन्होंने बोला जितने भी नेचुरल हैं, नेचुरल पर्सन लाइक शेखर, रमेश, माधव, ऋषिकेश, आशुतोष, मुकुंद, each and every natural person is natural personal account which are not man made. दूसरा,
पर्सनल अकाउंट में आता है क्या? आर्टिफिशियल, जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कंपनीज, ऑल ऑफ दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ये थोड़ी देर बाद जानेंगे, बताऊंगा इसी वीडियो में, बताऊंगा अगर टाइम रहा तो, बट अभी नहीं। ठीक है। इम्पर्सनल में बोला दो अकाउंट, एक है रियल, एक है नॉमिनल। तो गोल्डन रूल ने क्या बोला, मैं आपको दो अकाउंट देता हूं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। डायरेक्टली दो अकाउंट, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोला तीन अकाउंट में देता हूं एक्चुअली। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों से रिलेटेड मैं आपको रूल देता हूं, इस रूल को फॉलो करो। इन तीनों के हिसाब से आप हर ट्रांजैक्शन की एंट्री कर पाओगे। देखते हैं, अब रूल देख लेते हैं। रूल क्या बोला है उन्होंने? पहला अकाउंट देखते हैं, पहला है पर्सनल अकाउंट। अच्छा सॉरी, मैं तो बताना भूल ही गया। पर्सनल अकाउंट में जितने भी पर्सन आते हैं, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हो गए। रियल में हमारा असेट आता है, रियल अकाउंट में ऑल द असेट्स, गाड़ी, घोड़ा, बिल्डिंग, याच, ऑल ऑफ द असेट, संपत्ति सारी की सारी। नॉमिनल में हमारा खर्चा, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट, ऑल ऑफ द नॉमिनल थिंग्स आर इन नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये सारे नॉमिनल में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। बात समझ में आ गई? आपने जिससे पाया, आपने उसको डेबिट करो। ठीक है? नहीं, आपसे जिसने पाया उसको डेबिट करो, और आपको जिसने दिया, आपने जिससे पाया उसको क्रेडिट करो। एक एग्जांपल में समझ लेंगे, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मुझे बोलने में कंफ्यूजन हो रही है, इसको एग्जांपल में समझ लेंगे। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये असेट के लिए बोल रहा है। जो असेट अंदर आ रही है, आपके पास आ रहा है, उसको डेबिट करो, और जो असेट आपसे दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं लास्ट इनके अकाउंट पे। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में इन्होंने कहा है, इनके लिए इसके लिए रूल दिया है, जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे या नुकसान हो उसको क्या करो, डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी कमाई हो आपकी या फिर आपका कोई प्रॉफिट हो, प्रॉफिट यस, गेन्स, उसको कर लो क्रेडिट। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 1,
ठीक है। मैंने मान के चलिए बिजनेस है, बिजनेस का नाम है ABC&कंपनी, ठीक है, यही सब में बिजनेस का नाम होगा। उसने क्या किया, 500 रुपए का लोन, छोटा अमाउंट है कोई नहीं, 500 रुपए का लोन मुकुंद से लिया। तो ABC&कंपनी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, अब देखिएगा यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, 500 रुपया का लोन और दूसरा मुकुंद, दो पार्टी इन्वॉल्व है। मुकुंद क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे क्या है, गिवर क्रेडिट द गिवर, मुकुंद हमारा गिवर है, मुकुंद ने हमको दिया, तो सबसे पहले क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट क्या करेंगे, टू मुकुंद अकाउंट 500 रुपए से। अब दूसरा पार्टी क्या है, दूसरा चीज इन्वॉल्व क्या है, रुपए 500, 500 रुपया क्या है, कैश, कैश मतलब हमारा असेट, असेट यानी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे क्या हो रहा है वो बताइए, पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, ₹500 इज कमिंग इन, तो हम क्या करेंगे, ये इसको डेबिट कर देंगे, कैश कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपये से टू मुकुंद अकाउंट। इसकी छोटी सी नरेशन लिखते हैं, नरेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट लिखना पड़ता है। ₹500 लोन रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद। अब इंटरेस्ट रेट कुछ दिया हुआ है तो वो लिख दीजिएगा आप अपना, बट ये समझ में आ गया आपको एक एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मान के चलिए ABC&कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जहां पे बिजनेस कर रहा है उसने रेंट पे लिया है, तो उसने शेखर को रेंट दिया, पेड रेंट टू रेंट ऑफ ₹1000 टू शेखर, ठीक है, पेड रेंट ऑफ ₹1000 टू शेखर। तो क्या हुआ है, पहला चीज क्या है, इन्वॉल्व रेंट, दूसरा चीज क्या इन्वॉल्व है, शेखर, और पैसा कितना इन्वॉल्व है, ₹1000। अब एक चीज ध्यान से सोचिए, मेरे पास से पैसा गया कि नहीं गया, पेड रेंट, रेंट पेमेंट किया है मैंने, मतलब पैसा तो गया है, तो एक पार्टी क्या बनी, पैसा कैश, दूसरा क्या बना, पार्टी शेखर को दिया। अच्छा, अब शेखर को मैंने दिया है, शेखर का बनता था रेंट, इसीलिए मैंने दिया। अब जब रेंट बनता था तब तो मेरी शेखर से जान पहचान थी, जान पहचान मतलब शेखर का इन्वॉल्वमेंट था मुझसे, बट जब मैंने रेंट उसको दे दिया तो क्या इन्वॉल्वमेंट बचा, नहीं बचा, तो मतलब शेखर हमारा यहाँ पे नहीं होगा पार्टी। पार्टी क्या बनता है, क्या दिया है हमने, रेंट दिया है, तो दूसरी पार्टी क्या हो गई, रेंट। तो अब ध्यान से सोचिए, पहला है रेंट, रेंट क्या है, हमारा खर्चा, हमें देना पड़ेगा। खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा क्या है, असेट है, ये कैश असेट है, तो असेट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना, 1000। यहां तक बात क्लियर होगी, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग रेंट पेड टू शेखर, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम इस बार का वीडियो यहीं पे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और सीखेंगे क्या, मॉडर्न अप्रोच।